दोस्तों, अष्टमी नवमी कन्या पूजन में बनने वाला विशेष प्रसाद होता है काला चना, सूजी का हलवा और पूरी। तो आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एकदम मसालेदार, सॉफ्ट, नरम काला चना, एकदम जूसी, रसीला, दानेदार, खिला खिला सूजी का हलवा और इसके साथ एकदम बढ़िया गुब्बारे जैसी फूली फूली पूरियाँ। अगर आप भी अष्टमी नवमी कन्या पूजन में प्रसाद बनाना चाहते हैं तो इस तरह से बनाइए, एकदम परफेक्ट प्रसाद बनकर तैयार होगा। तो चलिए आज की जो हमारी रेसिपी है बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप काला चना जो है भिगा के ले लिया है। काला चना को हमने ओवरनाइट के लिए भिगाया था। काला चना ओवरनाइट के लिए भिगा लीजिए या फिर 7 से 8 घंटे भिगाएंगे। चने जो है बढ़िया से फूलेंगे तो चना जो है एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि इसे पानी में से निकाल कर हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2.5 गिलास पानी। जो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उससे हम 2.5 गिलास, 2 गिलास और आधा गिलास पानी ऐड कर लेंगे। पानी हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे छोटी चौथाई चम्मच नमक और 1 छोटी चम्मच जितना हम घी ऐड करेंगे और कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हम 4 सीटी दिलाएंगे। 1 सीटी हम हाई फ्लेम पे दिलाएंगे और 3 सीटी हम मीडियम फ्लेम पे दिलाएंगे, जिससे कि चना जो है ना एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए। तो कुकर ने 4 सीटी ले ली है, इसका प्रेशर रिलीज हो चुका है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि चना जो है कितना बढ़िया से सॉफ्ट हो चुका है। तो इस तरह से चना को मैश करके चेक कर लेंगे। तो देखिए एकदम बढ़िया ये जो चना है ना सॉफ्ट हो गया। चने जो एकदम बढ़िया सॉफ्ट बॉईल होंगे ना, तो ये जो चने का मसाला यानी चने की जो सब्जी है ना एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए एकदम परफेक्ट ये हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे और इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ग्राइंडिंग जार में हम लेंगे 1 इंच अदरक, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पे हम बच्चों के लिए प्रसाद बना रहे हैं तो हरी मिर्च की मात्रा ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर लेंगे, डंठल के साथ ऐड कर लेंगे। और जो चना हमने बॉईल किया था ना, उसमें से हम 2 बड़े चम्मच चना ऐड कर लेंगे। 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे जीरा। 1 बड़े चम्मच हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर की मात्रा हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। ये तीखी नहीं होती, इससे कलर बढ़िया आएगा। और जो हम चना बॉईल किए हैं तो उसमें का जो पानी है ना, हम इसमें 3 से 4 बड़े चम्मच ऐड करेंगे और बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए मसाले रेडी हो गए हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। आप यहाँ पे घी में बनाना चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच जीरा ऐड करेंगे और छोटी चौथाई चम्मच हींग ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे हुए हैं ना, इन मसालों को हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। और ये जो मसाले जार में लगे हुए हैं तो इसमें हमें अलग से पानी नहीं ऐड करना है। जो चना हमने बॉईल किया है ना, उसी में से हम पानी लेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करके कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। चने में पानी हमने थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है तो हम इसी पानी का इस्तेमाल करके ये पूरा जो है चना मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मसाले को भूनेंगे। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि मसाले जो है ना एकदम बढ़िया से ऑयल नहीं रिलीज़ करने लगते। तो इसे हम लो फ्लेम पे चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि मसाले जो हैं जले नहीं। मसाले जो हैं एकदम बढ़िया भुनेंगे ना, तो चने की जो सब्जी है एकदम परफेक्ट बनेगी, स्वाद बढ़िया आएगा। तो देखिए मसाले भुन चुके हैं। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ रहा है। तो अब हम इसमें बॉईल किए हुए चने को ऐड कर लेंगे। पानी के साथ ऐड कर लेना है और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। पहले ही हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है, तो ये जो पानी है ना एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अब हम इसे कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसका पानी अच्छी तरह से जल नहीं जाता। और जब तक सब्जी पक रही है तब तक हम पूरी के लिए डो लगाकर तैयार करेंगे। तो बाउल में हम लेंगे 2 कप गेहूं का आटा और इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 बड़े चम्मच घी। घी ऐड कर लेने से ना पूरियाँ जो है एकदम बढ़िया खस्ता बनती हैं, एकदम फूली फूली सी रहेंगी, देखने में काफ़ी बढ़िया दिखती हैं और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट लगती हैं। तो अच्छे से घी को मसलते हुए आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। तो घी जो है बढ़िया से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो पूरी का जो आटा होता है ना, हमें थोड़ा सा सख्त ही लगाना रहता है, एकदम सॉफ्ट डो नहीं लगाना रहता है। एकदम सॉफ्ट डो लगाएंगे ना तो डो ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो पूरियाँ जो है परफेक्ट नहीं बनती। तो आटा लगाने का ये तरीका भी एक बार आप ज़रूर से
नोटिस करिएगा कि पूरी का जो आटा है हम थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने ये डो लगाकर रेडी कर लिया है और आटा जो है हमने थोड़ा सख्त लगाया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं मसल के लिया है। इसे हम अभी रेस्ट पे छोड़ेंगे, तब तक जो आटा है ना बढ़िया से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से कवर करके साइड में रखेंगे और हम चने को देख लेंगे। तो देखिए ये बढ़िया से पक चुका है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी है। हमें इतना पानी नहीं रखना है, यानी हमें इसमें ग्रेवी नहीं रखना है। ये जो चना का सब्जी होता है ना, ये सूखा होता है। तो इसे हम थोड़ा सा और पकाएंगे और साथ में ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। आधी छोटी चम्मच काला नमक और 1 छोटी चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 हरी मिर्च को मैंने इस तरह से काट के ले लिया है। इससे जो है चना बिल्कुल भी तीखा नहीं होगा। अगर आप चाहें तो ऐड करें या तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे हम बढ़िया से पका लेंगे। तो 1 मिनट तक जब पकाएंगे तो देखिए सब्जी का जो पानी है अब खत्म हो चुका है और ये गाढ़ा हो गया है। अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। जैसे ही गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे ना, मसाले जो हैं चने के साथ एकदम परफेक्ट लिपट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो ये चना है बनकर तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं मसाले एकदम चने में लगे हुए हैं। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। हम हलवा बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 कप घी लिया है। तो अभी हमें पूरा घी नहीं ऐड करना है, 1 छोटी चम्मच जितना घी ऐड करेंगे। और जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच कटे हुए बादाम और 1 बड़े चम्मच कटे हुए काजू। और इसे हम चलाते हुए हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो देखिए काजू और बादाम जो है भून चुके हैं, इसका कलर जो है सुनहरा सा आ गया है। तो अब इसे हम निकालेंगे और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हमें इसमें से घी नहीं निकालना है। और बचे हुए घी में हम और घी ऐड करेंगे। तो जो हमने कप में घी लिया था ना, उसमें से हम सिर्फ 2 चम्मच घी बचा के रखेंगे। बाकी का जो घी है ना हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो देखिए 2 चम्मच जितना हमने घी बचा लिया है, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और जैसे ही कढ़ाई में का घी गर्म हो जाए ना, हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप सूजी। सूजी हमें थोड़े से मोटे दाने वाले लेने हैं, जिससे कि हलवा जो है एकदम खिला खिला बने। और सूजी को हम लो फ्लेम पे चलाते हुए 10 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। लो फ्लेम पे भूनेंगे 10 से 12 मिनट तक। तो क्या होगा कि सूजी जो है बढ़िया से भुनेगी, कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और जब सूजी एकदम बढ़िया भुनेगी तो हलवा जो है एकदम दानेदार खिला खिला बनेगा। तो आप देख सकते हैं सूजी का जो है हल्का सा कलर चेंज हो गया है। मैंने इसे अच्छी तरह से चलाते हुए 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पे भुना है। और लो फ्लेम पे भूनने से ना इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है। तो अब ये जो सूजी है ना एकदम बढ़िया से भून चुकी है। इसका जो कलर है ना हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो यहाँ पे हमने आधा कप सूजी लिया था, तो इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। सूजी के 3 गुना हमें पानी ऐड करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो देखिए 1 कप और आधा कप हमने 1.5 कप पानी ऐड कर लिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स करने के बाद से ना लो फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ेंगे, जिससे कि हमारी जो सूजी है ना एकदम खिली खिली बनेगी। इसे हमें 2 मिनट तक कवर करना है। 2 मिनट के बाद से आप देख सकते हैं सूजी जो है अच्छे से पानी को ऑब्जॉर्व कर लिया है और एकदम बढ़िया ये फूल चुका है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे चीनी। तो हमने आधा कप सूजी लिया है, तो आधा कप सूजी में हम आधा कप चीनी ऐड करेंगे। ये मिठास जो है एकदम परफेक्ट होगी। और जो घी हमने बचा के रखा हुआ था ना, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड करते जाएंगे। तो 1 चम्मच हमने घी ऐड कर लिया है और इसे हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स करेंगे। चीनी जो है एकदम बढ़िया से मेल्ट होनी चाहिए। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा सा घी ऐड करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा सा घी इस तरह से ऊपर से ऐड करने पे क्या होता है ना कि हलवा जो है एकदम शाइनी बनती है। जैसे कि आप भंडारे में जो प्रसाद मिलता है ना, हलवाई लोग बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही हलवा बनकर तैयार होगा। तो देखिए चीनी जो है अच्छे से मेल्ट हो गया है। हलवा देखिए किस तरह से कढ़ाई को अच्छे से छोड़ रहा है। मैं इस तरह से चला रही हूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कढ़ाई में गोल गोल घूम रहा है, बिल्कुल भी ये कढ़ाई में लग नहीं रहा है। तो ये एकदम खिला खिला दानेदार हमारा हलवा जो है बन के तैयार हो गया है। अब इसमें से घी भी रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम भुने हुए ड्राई नट्स को ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो ये जो सूजी का हलवा है बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे और हम पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो आटा हमने गूंथ के रखा था। आटा देखिए बढ़िया से सेट हो गया है। हमने थोड़ा सा सख्त आटा लगाया था, तो देखिए आटा जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं हुआ है। पहले हमने इसे बहुत ज़्यादा नहीं मसला था, तो हम एक बार इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे कि आटा जो है एकदम परफेक्ट सेट हो जाए और बढ़िया से ये सॉफ्ट हो जाए।
थोड़ा सा सख्त डो लगाएंगे तो पूरियाँ जो है एकदम परफेक्ट बनती है। तो हमने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी सी लोई लेंगे और इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। जैसे पूरी की लोई होती है ना, वैसे ही हमें इसकी लोई लेनी है और पेड़े बनाकर रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पे हमने जो सभी पेड़े रेडी कर लिए हैं, अब हम पूरियाँ बनाएंगे। तो पूरी बनाने के लिए हमें सूखा आटा इस्तेमाल नहीं करना है। हम चकले और बेलन को ऑयल से चिकना कर लेंगे और इस तरह से लोई को रखकर और पूरी बनाकर तैयार करेंगे। पूरी बनाना बहुत ही आसान है, पूरी बनाना कोई झंझट का काम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये पूरी बनाकर तैयार कर ली। सूखा आटा लगाकर अगर आप पूरी बनाएंगे ना, तो क्या होता है कि जब हम पूरियाँ फ्राई करते हैं ना, तो जो सूखा आटा हम लगाए रहते हैं ऑयल में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 5 से 6 पूरियाँ बना ली हैं। अब हम इसे फ्राई करते रहेंगे और पूरियों को बनाते रहेंगे। तो ऑयल को अच्छे से गर्म करना है, गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है और पूरियों को ऐड करते ही आप देखेंगे कि पूरी जो है एकदम बढ़िया गुब्बारे जैसी फूलेगी। तो देखिए एकदम परफेक्ट ये फूली फूली सी बनी हुई है। तो इसे हम पलट लेंगे और दूसरे साइड भी बढ़िया से इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो एकदम बढ़िया हमारी ये जो फूली फूली गुब्बारे जैसी पूरियाँ, और इसमें हमने जो घी ऐड किया है ना, उसकी वजह से ये एकदम बढ़िया क्रिस्पी बनेगी और कुछ समय तक ये फूली फूली सी रहेगी, देखने में काफ़ी बढ़िया दिखेगी। तो अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ और बाकी की पूरियाँ भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि हमारी जो सभी पूरियाँ हैं ना एकदम परफेक्ट फूलेंगी। कोई पूरी ऐसी नहीं होगी कि जो वो फूलेगी नहीं। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरी पूरी भी ऐड कर ली और एकदम बढ़िया ये फूली फूली। तो बस इसी तरह से हमें सभी पूरियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। तो ये हमारा एकदम मसाले में लिपटा हुआ काला चना जो कि एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, और साथ में ही एकदम बढ़िया जूसी रसीला खिला खिला सूजी का हलवा, एकदम दानेदार बिल्कुल हलवाई जैसे, और एकदम बढ़िया गुब्बारे जैसी फूली फूली पूरियाँ। तो ये अष्टमी नवमी पर बनने वाला ये विशेष प्रसाद आप भी एक रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।